पीएम श्री मध्य विद्यालय गोड्डा में दिनांक 29 मार्च 2025 शनिवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता और अन्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक प्राण धन चौधरी को विद्यालय के प्रभारी राजेंद्र कुमार झा और अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। श्री चौधरी का परिचय विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर मौसम कुमार ठाकुर द्वारा कराते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि श्री चौधरी समय के पाबंद, अनुशासन प्रिय और शिक्षा अनुरागी हैं। सेवानिवृत्त के बाद भी आज तक निरंतर विभिन्न माध्यमों से शिक्षा दान कर रहे हैं। यही कारण है कि ये हमारे आदर्श हैं। श्री चौधरी ने अपने उद्बोधन में हम शिक्षकों को विषय परिस्थिति में भी अपने आप को उसी रूप में स्थापित रखना है जो हमारी पहचान है। शिक्षक धर्म ही हमारा धर्म है और हमें उसी रास्ते पर चलते जाना है। शिक्षक धर्म के साथ साथ सामाजिक धर्म को भी सजगता के साथ निभाना है। बच्चों से भी परिश्रमी और अनुशासित रहने का अनुरोध किया। श्री चौधरी ने प्रधान अध्यापक के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि एक शिक्षक और शिक्षिका के रूप में अभी भी आप लोग शैक्षिक धर्म का संपूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। क्विज, भाषण और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन में विद्यालय की शिक्षिका अमृता कुमारी, डॉक्टर कुमारी नूतन, शिक्षक इनामुल हक, शिखा कुमारी, प्रिया कुमारी, रूबी कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने यदि विद्या हासिल नहीं की तो आपकी सोच यह होगी किस तरह परास के फूल के समान हो जाएगा। क्या रूप जौवन संपन्न विशाल कुल विद्या है शोभनते निर्गंधाय, पलाश का फूल के समान। एक लड़का तुम लोग। तो भाई मैं खास करके बच्चों को खास करके बच्चों से कहना चाहता हूँ कि नियमित आप विद्यालय आएं, घर में स्वाध्याय करें। शिक्षक भी संबंधित पाठ से हट करके स्वाध्याय करके यदि विद्यालय आए और कम यदि क्लास लें तो उसमें 4 चंद लग जाएंगे। इसलिए हर शिक्षक को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय बहुत जरूरी है आपके विकास के लिए। आपको लेसन प्लान होता था, आप लोग बनाते हैं, नहीं बनाते पता नहीं। क्या ये मौसम लेसन प्लान? हाँ, बन रहा है और आप 2 बनाना पड़ता है। हम लोग जो बनाना पड़े, लेसन बनाने में लोग तो बनाते करते थे, हमारे यहाँ जब थे। यहाँ भी बनता है चाहिए इसको तो कौन चीज नहीं करना चाहिए। मुख्यालय का विद्यालय है बाबू। हमारा ड्रेस भड़काऊ ड्रेस नहीं हो। हम शिक्षक हैं, जितनी सादगी से हम रहेंगे उतना सादगी से हमारा बच्चा है। हमें यदि भड़काऊ कपड़ा पहनेंगे तो आप आइए भड़काऊ कपड़ा पहनते हैं। टीचर के लिए वो कपड़ा नहीं है। टीचर के लिए सादगी जीवन है। आजकल चुस्त दुरुस्त रहने के लिए पजामा कुर्ता भी चल जाता है, महिलाओं के लिए भी चलता है, लेकिन वो भड़काऊ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको देख करके ही आपका बच्चा नकल करता है। शिक्षक आपका यदि यह दुर्गुण है, अन्न खाते हो तो उससे विद्यालय में परहेज कीजिएगा। परहेज करना भी चाहिए। क्योंकि आप उसको फेंक दीजिएगा, कौन साफ करेगा? ये साफ नहीं खाएगा, इधर थूक उधर थूक उधर थूक। इसलिए इस सबसे बहुत परहेज करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों के लिए कि आप इसी तरह का एक प्रोग्राम करके अपने बच्चों के साथ समाज को एक सीख देंगे। समाज के लोग सीखेंगे कि हमारे बच्चे किस तरह प्रोग्राम दे रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरह ध्यान कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, किसी चीज़ को पाने के लिए परिश्रम करने की जरूरत होती है। पक्का का बंधा हुआ कुआं जगह, उस पर जब पानी भरने के लिए हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो रस्सी खींचते खींचते उस पत्थर में भी गड्ढापन बन जाता है। तो जब पत्थर में निशान बन जाता है तो हमारा मानस मस्तिष्क में सारी बातें कहे रखें। आप ऐसा करें।
और मैं विद्यालय के अध्यापक तथा उनसे कहूँगा यह जो विद्यालय समिति आपकी है महिलाओं तक में एक बार मीटिंग करने तो अच्छा रहता है, संपर्क भी बना रहेगा और कहीं से बहुत सारी बातें हैं मैं आपके बीच आकर के मैं रखा हूँ, मैं स्कूल में ही हूँ, आपके बीच में आकर के हमको